रेडी एवरीवन। अभी तक हम लोग ऑरा और आज का डे कैसा रहेगा, कल का डे कैसा रहेगा, रीडिंग कर रहे थे। अब हम ना सामने वाले के लाइफ में कैसी कॉम्प्लिकेशन और उस कॉम्प्लिकेशन का कारण क्या है वो रीड करेंगे। समझ रहे हैं सारे? क्या रीड करेंगे? हमारे पास क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे XYZ प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है, बट कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर क्लाइंट का सिनेरियो बता दिया तो आधी चीज तो गेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो वो आपने खुद ढूंढना है। दूसरी पार्ट, वाक्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है कि नहीं चल रही है। क्लियर? चलो तो टीम बना देती हूँ। मैम उसमें 4 कार्ड फिर किस लिए मैम? एक तो प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम का कारण क्या है? हाँ तो एक वो हो गया, और दो। गाइडेंस कार्ड शायद। तो 3 कार्ड पहले हम लोग निकालते हैं। 4 कार्ड स्प्रेड में सबसे पहले 3 कार्ड निकालेंगे। पहला, प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, प्रॉब्लम की ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। तीसरा, प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। फोर्थ, ऑब्स्टेकल्स, क्या कारण है प्रॉब्लम का। समझ में आया? मैम एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, स्प्रेड्स के ना लिख लेना, क्योंकि स्प्रेड्स मैं खुद से भी काफी सारे बना बना कर सिखाती हूँ। जो आपको नोट्स में मिलेंगे वो तो अलग हैं। ये कई स्प्रेड्स ऐसे हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ, वो मेरे गाइडेंस में आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा एडिट करती रहती हूँ। तो स्प्रेड्स का स्पेशली लिख लेना। पहला, प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, प्रॉब्लम की ड्यूरेशन क्या है, हाउ लॉन्ग। ठीक है। तीसरा, तीसरा प्रॉब्लम, आप इसको 2 तरीके से ले सकते हो। एक, प्रॉब्लम की मेन कोर, या वो क्यों उत्पत्ति हो रही है उसकी, है ना। फोर्थ जो गाइडेंस वाला कार्ड होगा, कि उसका मेजर ऑब्स्टेकल क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है, प्लस में। ठीक है, उसके रूट्स को समझने के लिए। ये हम करंट लाइफ को, आपके पास एक सिचुएशन में, XYZ सिचुएशन में आया कोई, और उसने ये सिनेरियो रखा कि मेरे बारे में कुछ बताइए, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? चलो तो मैं अब सबके पार्टनर्स बना देती हूँ। कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। रौनक आज ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सो रूपा जी, अब आपकी वॉइस आ रही है? आप बोल पाएंगे? हाँ मैम, आ रही है, अभी अब वॉइस आ आ रही रही। है? ठीक है। कैसी है हाँ तबीयत हाँ, आपकी? ओके मैम, नॉट सो वेल। ठीक है, चलिए।
तो संगीता जी, रूपा जी, रूपा जी, संगीता जी हो गए। श्रेया, इंद्रानी जी, श्रेया, रुना जी, विवेक, विवेक, रुना जी। ओके, चलो स्टार्ट करो। आप लोगों को मैम प्रैक्टिस। मेजर आर्काना ही निकालना है सॉरी, या सब कार्ड निकाल? मेजर आर्काना से ही करना है, निकालना है, या फिर सब कार्ड से निकालूं? अगर आपके मिक्स है तो आप सब कार्ड से निकाल लो। हमने वॉन्ट्स पूरे कर लिए हैं। ओके ओके ओके। आगे अप टू यू। जिनका स्प्रेड निकल जाए मुझे बताना, मैं पिन कर दूंगी। जिनका स्प्रेड निकल जाए हैंड रेस करना, मैं पिन कर दूंगी। श्रेया, विच वन इज फर्स्ट ईयर? मैम सारे रिवर्स में आए हैं। फर्स्ट इज द वर्ल्ड इन रिवर्स। ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैं आपको और आपके साथ इंद्राणी। पार्ट इंद्रानी, इंद्राणी। मैं भी पिन करती हूँ दोनों को। जिनका भी स्प्रेड निकल जाए ग्रुप में फोटो भेज दो, सो दैट आई कैन सी द एनर्जी। वैसे आप लोगों को स्प्रेड की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरे साथ किसी का भी मैच नहीं हुआ, सो यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैम ऐसा हुआ है क्या, किसी एक एक के साथ एक एक पार्ट मैच हुआ है? ना, कुछ भी मैच नहीं हुआ। कल का दिन तो मेरा अजूबा वाला दिन था। 25% भी नहीं? 5% भी नहीं। इसलिए मैंने बोला आज मैं सबसे पहले स्प्रेड्स करवाऊंगी। 2 कार्ड करवाऊंगी और बाकी सारा स्प्रेड करवाऊंगी, क्योंकि स्प्रेड आपको रीड करना आना चाहिए अच्छे से, सिर्फ सीखने से नहीं होगा। मैम इनका रीडिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे कार्ड्स थके हुए हैं बेचारे, रीशफल करो और दोबारा निकालो। मैम कार्ड्स को एकदम ऐसे गोल गोल घुमाकर अच्छे से, उसके बाद नॉकिंग करना दोबारा से, एंड देन निकालो, तब आएगा रिजल्ट। इंद्रानी जी, हैव यू डन? चलो आप स्टार्ट करो। फर्स्ट वाला कौन सा है? कप्स, नाइट ऑफ कप्स।
आप म्यूट पे ऑन करो। मैम कप्स का वो नहीं है, कप है तो उसके अंदर मतलब वाटर पानी, और ये घोड़ा फुल स्पीड में क्रॉस करने, इमोशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीचे भी पानी है, हाथ में लिए हुए है, लेकिन वो घोड़ा, वो नाइट सामने देख रहा है और घोड़ा क्रॉस करने की कोशिश में है। तो उनका प्रॉब्लम है इमोशन को कंट्रोल करना, श्रेया जी का, कि इमोशन को कंट्रोल बैलेंस करने में प्रॉब्लम है, कर रही है वैसे emotion मैंने एक बात बोलूं कमाल की, क्या मैम? पिक्चर की इंटरप्रिटेशन उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन कोर बड़ा सही पकड़ा है, और ये कहती है मेरी इंट्यूशन एक्टिवेट नहीं है। देख रहे हो गाइस, पिक्चर को हालांकि पिक्चर सही इंटरप्रिटेशन नहीं करा, लेकिन जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सही जा रही है। इसे कहते हैं इंट्यूशन टैपिंग। थैंक यू मैम। इसमें पहले, सबसे पहले रीडिंग करते टाइम सबसे पहले देखो कि कार्ड किस चीज का है। कप मीन्स मैंने बताया था आप लोगों को इमोशंस, है ना। तो कार्ड तो आया इमोशन का, अब उसमें आया है नाइट। नाइट मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था मैंने बताया था सारे नाइट एक ही तरीके के हैं, ट्रैवलर हैं। अब ये ट्रैवलर कैसा है? शांत ट्रैवलर है। से कप को, जेस्चर को समझो। अगर कार्ड नहीं भी पता ना, उसके जेस्चर को समझ लो। उसने बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से होल्ड कर रखा है कप को, यानी कि इस पर्सन ने इमोशंस को बहुत अच्छे से होल्ड कर रखा है, और उसमें से कुछ गिरे ना टपके ना, वो बड़ा धीरे चल रहा है। घोड़े ने अपना सर झुका रखा और एक पैर उठा रखा है, यानी कि एक्शन मोड में तो है, हाँ सरेंडर है। सामने रिवर वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा पकड़ा कि इमोशंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो इमोशन से रिलेटेड चीजें हडल बन रही है और ये उसको क्रॉस करने की कोशिश पूरा कर रहा है, फॉर श्योर। सही पकड़ा है। बट अब आपने आपने ये नहीं समझना कि इसका मीनिंग है, वो तो है। आप ये समझो कि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उस डिस्क्राइब के जेस्चर को आपने थोड़ा सा और रिफाइन करना है कि सामने वाले को एक्चुअली, जैसे अभी आपने बोला ना, तो वो उतना अच्छा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेंगे तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। सो वैसे आपने सही पॉइंट पकड़ा कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए उसको क्रॉस करने की कोशिश करी जा रही है। पहला आपका ये आया। तो हमने क्या बोला था, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि पहला कार्ड किसके लिए निकलेगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्या हुई श्रेया के मैटर में? इमोशन बैलेंस करने के सिर्फ इमोशंस, बैलेंस ना बैलेंस तो बाद में। लिए, इमोशंस। मतलब प्रॉब्लम अभी जो रिसेंटली श्रेया फेस कर रही है वो है उसका इमोशन, राइट। सेकंड कार्ड पे हो, मतलब आप देखो, जब तक आप ये माइंड में बिठाओगे नहीं ना, मैंने पहला कार्ड किसके लिए निकाला है, अब वो आप उसको डिस्क्राइब तो कर रहे हो, बट क्या पार्ट डिस्क्राइब कर रहे हो? तो कार्ड का मतलब बता रहे हो, बट ये मतलब मैं किस लिए बता रही हूँ, किस पार्ट पे ये निकला है ना। तो हमने देखा कि हम क्या निकाल रहे हैं कि अभी इसकी लाइफ में इशू क्या है। इशू क्या है? इमोशन है। दूसरा क्या बोला है मैंने? लो जी, बलून भी उड़ गए आज तो। दूसरा क्या बोला मैंने? ड्यूरेशन। सेकेंड वन इज ड्यूरेशन। तो कितने उसमें व्हील लंबे ऑफ, टाइम से, हाँ उसमें कितने व्हील ऑफ लंबे टाइम फॉर्च्यून से, आया है, ठीक है। हाँ। तो अंडरस्टैंड करो, इमोशंस है, अब इसकी हाँ ड्यूरेशन क्या है, मतलब तो कितने व्हील लंबे टाइम ऑफ, से फील हो रही है इसको, समझो जेस्चर को। तो अभी एक कंप्लीट सर्कल के बाद वो दूसरे में एंटर कर रही है, तो वन फेज से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि ये इमोशन वाला प्रॉब्लम उसका कंटिन्यू चला आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैं वर्ड के साथ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। यस, तब भी तो व्हील ऑफ मायने फॉर्च्यून रखते हैं। कंटिन्यूस, यस यस यस। हाँ,
उसमें भी ऐसा था ना, उसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, वही वही चीज फिर से रिपीट हो रहा है। और उस वो स्पिरिचुअल गाइडेंस, अच्छा ये हम नहीं बताएंगे, ये तो टाइम है, अभी नहीं बताना, ठीक अभी रुको, सुनो, कितने टाइम से चला आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है? लाइफ का चक्र है, जीवन चक्र है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जीवन का चक्र है, समय चक्र है। तो अगर समय चक्र आ रहा है ड्यूरेशन में, यानी कि श्रेया के साथ कुछ कुछ टाइम बाद ये इमोशंस का ट्रॉमा होता ही होता है। तो इसकी निर्धारित ड्यूरेशन नहीं है, ये साइकिल इसके साथ कंटिन्यू चलती रहती है। कुछ कुछ टाइम बाद ये आती है, फिर बदलती है, फिर आती है, फिर बदलती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र, कीप मूविंग, ये इसके अंदर हमेशा चलता रहता है। स्थिरता नहीं है, कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं है, ये कंटिन्यू रेंज है जो इसके साथ चलती है। आपको कार्ड के स्टेप्स, जेस्चर्स समझने पड़ेंगे, ड्यूरेशन और टाइम तभी समझ पाओगे। क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है ना? सब अच्छे से समझो इसको, क्योंकि एक की रीडिंग नहीं, ये सारी प्रैक्टिस है हमारी। सिर्फ ये नहीं देख रहे कि हाँ श्रेया का क्या निकला, इंद्रानी का क्या निकला, रुना जी का क्या निकला, संगीता, नहीं, हम प्रैक्टिस देख रहे हैं कि हम रीड कैसे कर रहे हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ रीडिंग। गॉट इट? थर्ड कार्ड का क्या था? हाउ मच सीरियस। Cause. कॉज और सीरियस बोथ ले लो, दोनों। कॉज, हाँ, और जो फोर्थ नंबर होता है वो ऑब्स्टेकल होता है, रीजन, डबल रीजन। तो मैम थर्ड वाला भी तो कॉज हो रहा डबल है। रीजन, फोर्थ वाला डबल रीजन। रीजन का भी तो रीजन होता है ना डियर। आप देखो, लोग ना कार्ड को कैसे लेते हैं ना, हाँ रीजन जान लिया। अरे बाबा, रीजन के पीछे भी रीजन होता है, यही तो डीप स्टडी होती है। आप लोग बेसिक और एडवांस नहीं, आप पीएचडी कर रहे हो। गॉट इट? तो हर रीजन का डीप रीजन भी तो जानोगे। ठीक ठीक, आ जाओ। थर्ड नंबर कार्ड। জিকো তুমি জেনে বুঝে এটা করবে না थोड़ा देर चुप करिए प्लीज। दोनों भाई बहनों का चित्ता। ओके मैम, नाइट है मैम, पेंटाकल्स का नाइट है मैम। तो ये हाथ में है, तो ये मनी, हॉर्स जो है रुका हुआ है। अब वो मनी को सामने हाथ में लेके सामने देख रहा है बंदा। तो इसका रीजन ये है, मे बी मनी से रिलेटेड वो उस मनी को बहुत हाथ में लेके, मतलब दूरदर्शिता उसका कुछ अर्निंग से है, इसीलिए वो इमोशनल हो रही है, इमोशंस फील कर रही है, इमोशनल। नाइट अगेन ट्रैवलर है, हम्म। मत भूलो इसको। पैसों को लेकर ट्रैवल कर रहा है। जब कोई पैसों को लेकर ट्रैवल करता है तो क्या करता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेस, मनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट ये अपराइट में आया तो मनी से रिलेटेड इशू नहीं दिखा रहा, मनी की इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है। उसको देखो कितने प्यार से उसको निहार रहा है, आहा मेरे हाथ में सिक्का है, काइंड ऑफ जेस्चर। समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंड द जेस्चर? तो वो सोच रहा है कि इसको मैं संभालू कैसे, या इसको मैं मतलब क्या करूं इसके साथ। So the problem is basically what do I do to regulate money or to keep the money flowing, sort of a thing. बट यहाँ One पे time मनी की बात नहीं हो रही। अंडरस्टैंड, रीडिंग का ट्विस्ट समझो। बात हो रही है श्रेया के इमोशंस की। फर्स्ट क्या है? कॉज, कारण, प्रॉब्लम, इमोशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम इमोशन, दूसरा प्रॉब्लम लंबे टाइम से चले हुए आ रहा है, तीसरा कॉज, कारण। ठीक है, क्या आ रहा है?
ये नाइट। Stagnation actually, even though it's a traveling card. ये मूव नहीं कर रहा है, Exactly, खड़ा हुआ stagnation. है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इमोशंस इन्वेस्ट को रेगुलेट कैसे करूं या कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। आर यू अंडरस्टैंड? भले ही ये पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी का कार्ड है, बट बात तो इमोशंस की हो रही है। आप समझ रहे हो? हमने हमने रीडिंग की जड़ को थोड़ी छोड़ना है। मेरी देखो, कुछ भी कार्ड आ सकता है कहीं से भी, पर हम मनी की तो बात कर नहीं रहे ना। अगर श्रेया का पहला कार्ड मनी का आया होता तो हम इसको मनी से रिलेट करते, बट पहला कार्ड उसका इमोशंस का आया है। जो उसकी अभी की प्रॉब्लम है वो उसके इमोशन से पैसा नहीं है, उसके ड्यूरेशन ये हमेशा से चलता आ रहा है। क्या चलता आ रहा है? स्टकनेस, इमोशन स्टकनेस। And also anger is seating because of the emotion stuckness. The red kind of pops out. यू कैन से दैट। वो अपने अपने, अब वो तो इंद्रानी बताएगी, रीडिंग वो कर रही है। यू डोंट रीड। कम ऑन। नेक्स्ट इज 10 ऑफ सर्ट्स, लेकिन उल्टा आया है, हम्म। तो कुछ बेटर है क्योंकि उल्टा है। तो इमोशनल से जो हैम्पर हो रहा था, जो मतलब इमोशन बैलेंस नहीं कर पाए थे, तो उसे लग रहा था कि उसमें स्ट्रक है, लेकिन अब वो उससे निकलने की कोशिश करेगी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। थैंक यू। पीठ पे चूरा भोंक रहा है, उसकी वजह से उसके इमोशंस, रीजन उसका अब मैंने क्या कहा था, रीजन का भी रीजन। अब रीजन का भी रीजन क्या है कि बार बार कोई उसको पीछे से छुरा घोंप रहा है या पीछे से उसको चोट पहुंचा रहा है। उसके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेंसी हो रही है, उसके पीठ पीछे उसको इमोशनल हैम्पर किया जा रहा है। समझ में आया? रूट कॉज का भी रूट कॉज, इसे कहते हैं डीप स्टडी, इसे कहते हैं डीप रीडिंग। एक कारण कभी नहीं होता गाइस, उस कारण का क्रिएट होने के पीछे भी कारण होता है। ये आ गया, निकाल लिया। अब किसी के पास ऑरेकल कार्ड्स हैं, जैसे एंजल का ऑरेकल कार्ड, ठीक है, दूसरे ऑरेकल कार्ड अगर किसी के पास है, तो अब इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं एक गाइडेंस कार्ड निकाल लूं। इसका भी इन डिटेल हम जानेंगे। सपोज करो गाइडेंस कार्ड में कोई ऐसा कार्ड आया जो इसके पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। तो क्या आया कि ये बार बार पीठ में जो छुरा भोंका जाता है, ये कांस्टेंट इसका इमोशनल हैम्परिंग होता है, दिस इज बिलोंग्स टू पास्ट लाइफ। इस तरीके से हम दो कार्ड्स की रीडिंग को मर्ज करते हैं, दो डेक्स की रीडिंग को मर्ज करते हैं। अगर इफ पॉसिबल सब एक एक ऑरेकल कार्ड मंगा लो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि ज्यादा तो नहीं बट 2-3 डेक से आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपके कोर्स का पार्ट है। इफ पॉसिबल तो मंगा लो, क्योंकि आपके पास नहीं होगा ना, आप कर नहीं पाओगे। यस रुना जी, दिस इज परफेक्ट। हाँ यही वाला। अरे वाह, क्या बात है, सबने मंगा रखे हैं पहले से तैयारी थी क्या? मैम हम तीनों सब मिलके जब कोर्स करते हैं सब एक साथ करते हैं। बढ़िया, आपके पास भी है इंद्रानी जी? हाँ तो निकालो फिर। निकाल रही हूँ मैम, एक मिनट। हाँ, प्रैक्टिस जितना हम करेंगे ना गाइस, उतना ही स्मूथ हमारी एनर्जी, हमारी रीडिंग होगी। क्योंकि जब लास्ट टाइम आप लोगों की रीडिंग कल सच नहीं हुई ना, तो मुझे लगा कि बस अब तो सबसे पहले इनकी रीडिंग सुधारो। मुझे कल से प्रेशर में हूँ कि रीडिंग कैसे सुधारनी है आप लोगों की ना, और स्लो करूंगी मैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को रीडिंग आए। एक मिनट। हाँ हाँ, कोई नहीं गाइस, जिस दिन हमारी रीडिंग होगी ना, उस दिन 10-15-20 मिनट ऊपर नीचे होंगे, तो प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि रीडिंग आनी बहुत जरूरी है। जो कोर्स का है वो तो मैं नोट्स भी दे दूंगी, तब भी आप पढ़ लोगे, उसकी टेंशन नहीं है। रीडिंग्स का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा बिना क्लास के।
श्रेया खुश हो जाओ। बिग कार्ड हैप्पी चेंजेस आ रहा है। कार्ड फोटो फोटो भेजो मुझे ना, मेरे को एनर्जी चेक करनी होती है, फोटो भेजो। ओके। एक चीज और, जब भी हम एंजल्स के कार्ड को ओपन करते हैं हम एंजल कॉल जरूर करते हैं। वैसे सबको अपने अपने गार्डियन एंजल पता है, कार्ड तो यूज कर रहे हो। मतलब गार्डियन एंजल फॉर ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, वो बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स सबके अपने हाँ। अपने होते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं पता मैंने। हम तो एंजल एंजल बोल के बुला देते हैं गार्ड। नहीं, आपको पता होने चाहिए, तब कार्ड में और बूस्टिंग तो आता है। कैसे पता चलेगा मैम? सोचती हूँ क्या करा जाए इसका। बिग, लेके रख दिया है ना, हाँ जी। लेके रख दिया है। देखो, हर एनर्जी के कॉल का रूल होता है, विदाउट रूल और विदाउट डिसिप्लिन उसका यूज का कोई फायदा नहीं होता है। नहीं तो ना तो इतने मेथड्स बनते और ना ही इतने जोन बनते। बिग हैप्पी चेंजेस। चलो श्रेया, मार्च तेरे लिए अच्छा आने वाला है, खुश हो जा। थैंक यू। जैसे तैसे फरवरी काट ले। मैं तो काट रही हूँ मैम। बस काट ले, और 7-8 दिन। मैं भी यही सोच रही हूँ, और 7-8 दिन। और 7-8 दिन कुछ भी करके। ठीक है ठीक है। सो अंडरस्टैंड इंद्रानी जी, आपको भी समझ में आ गया ना? हमने कार्ड कैसे यूज करा, 2 डेक कैसे इन्वॉल्व करे हमने। आगे हम और प्रैक्टिस पर करेंगे। मैम ये वाला जो एंजल कार्ड निकाला मैंने, तो हम्म, मैंने तो जस्ट एंजल कॉल किया, जैसे ये वाला किया था वैसे ही व्हाइट लाइट कॉल करके हाँ, एंजल को वो किया। पूरा प्रोसीजर वही है। सी हम्म, व्हाई आई एम सेइंग द एंजल, आपको अपने गार्डियन एंजल पता होते हैं। इसकी एंजल कार्ड की रीडिंग का रूल क्या होता है? आप जब एंजल्स को कॉल करते हो, आप अपने गार्डियन एंजल को कॉल करते हो, हर किसी को अपना अपना एंजल दिया गया है। मेरे जैसे रेफाइल है, मेटाट्रॉन है, ठीक है। तो मेरे को है, जब मैं अपने एंजल को बोलूंगी ना कि जाके उसके एंजल से पूछ, तो उसका एंजल मुझे आंसर देगा। एक्यूरेसी होती है इससे। गेटिंग माई पॉइंट? एंजल कार्ड मीन्स आस्किंग फ्रॉम द एंजल, आस्किंग गाइडेंस फ्रॉम द एंजल। गॉट इट? ठीक है। एक ना हमारा जो, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने शिवा अट्यूनमेंट का डाला है। अगर आप लोग लेना चाहते हो उसको ले लेना। उसमें मैं आपको ना एक प्रोसीजर बता दूंगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसकी पूरी प्रैक्टिस लगेगी टू नो योर गार्डियन एंजल, तो वो मेडिटेशन के थ्रू जाता है। तो चाहो तो उस दिन हम लोग जान सकते हैं, अगर आप लोग वो अट्यूनमेंट लेते हो तो। तो उसमें क्या होगा मैम? मैंने देखा तो मैसेज देख कर, आई वांट टू आस्क लाइक एग्जैक्टली क्या होगा उसमें, अच्छा, और मुझे आगे क्या होगा, क्या करना होगा? इट्स नॉर्मल है एक्चुअली। मुझे कई साल पहले गाइडेंस आई थी शिव अट्यूनमेंट की, मुझे भगवान शिव का ना एक सिंबल आया था, जो जिससे मैंने खुद को अट्यून करा था, सेल्फ अट्यून करा था। और उसके बाद मुझे गाइडेंस आई थी कि एवरी शिवरात्रि, ये सिर्फ शिवरात्रि पे होता है, कि मैं इससे दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकती हूँ। तो अगेन, जैसे रेकी के सिंबल्स होते हैं हमारे, है ना, ऐसे ही शिव का सिंबल है, मेडिटेशन है, थर्ड आई टैपिंग है, भगवान शिव की ऊर्जा है उसमें, ठीक है। उसको उस सिंबल से आपको अट्यून करती हूँ। तो जैसे हम रेकी के सिंबल नहीं यूज करते, आप शिवा के सिंबल, उसमें साथ में शिवा का सिंबल भी ऐड कर लो, बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा शिव शक्ति हमारे शरीर में ना, जब शिव अट्यूनमेंट लेते हैं, या मेरे कई स्टूडेंट ने काली अट्यूनमेंट ले रखा है, तो काली अट्यूनमेंट है, जैसे उनका शिव अट्यूनमेंट होगा ना, तो वो शिव शक्ति अट्यूनमेंट टुगेदर हो जाएगा। जैसे विवेक है, कौशल्य, इन दोनों ने लिया हुआ है काली का, तो जैसे हम शिव का करेंगे ना, तो विवेक, शिव और शक्ति दोनों का बैलेंस हो जाएगा। Ma'am, I'm signing up for that. हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज द, और शिव अपने आप में अनंत है, ठीक है। तो इट्स गुड। और अट्यूनमेंट मीन्स आप अपने आप को अपडेट करते रहते हो, एनर्जाइज करते रहते हो।
तो इट्स अप टू यू। तो उस दिन हम एक मेडिटेशन करेंगे, तो उस मेडिटेशन में मैं आप सबके एंजल्स को कॉल कर दूंगी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एंजल्स कौन से हैं, और किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे समझ में आ जाएगा आपके एंजल्स कौन से हैं, तो मैं आपको वो गाइड कर दूंगी, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो फॉर एंजल रीडिंग कार्ड के लिए। तो इसके लिए ना तो आपको अलग से कुछ मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी, और ना ही कुछ अलग से वो होगा, उसमें परफॉर्म हो जाएगा एक साथ ही। हम एक ही दिन का होता है ये? एक ही दिन का होगा, 1 घंटे का होगा मैम। वो एक ही सिंबल है, शिव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और उसके बाद सिंबल का अट्यूनमेंट, उसके यूजेस बता दूंगी आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हो, और उसके बाद हमारी मेडिटेशन है। रात को होगा ना, मतलब 7th नाइट या 8th नाइट? अराउंड 11-11:30। नो, वो 7th नाइट को करेंगे कि 8th नाइट को नहीं, करेंगे? 7 को नहीं है, 8 से शुरू होकर 9 9। तक चल रहा है। मैम परफेक्ट दे पे है मैम। हाँ, 9:45 से स्टार्ट है 8 मार्च को, एम। PM। अच्छा, शिवरात्रि है। नहीं तो जो उपवास रखते हैं वो 8 को रखते हैं कि 9 को रखेंगे? 8 को ही रखेंगे ना? 8 को रखकर शिवरात्रि का उपवास तो मैम वैसे भी रात तक चलता है। हम्म। सुबह का 4-5 बजे का जो लास्ट पहर की पूजा करने के बाद ही भोग होता है ना, तो मेरा तो वो पूरा रहेगा ही। हम्म। तो उसमें अट्यूनमेंट सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि शिव अट्यूनमेंट मेरी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि मैं पूरा 24 आवर्स का मेरा उपवास हो जाता है। हम्म। 8 से मतलब मेरा सुबह से ही मेरा फास्ट होगा, पूरी रात की पूजा होगी। तो इस बार थोड़ा हम लोग पहले थोड़ा जल्दी कर लेते थे, क्योंकि तिथि वैसे पड़ती थी, बट चांस की बात है इस बार तिथि भी बहुत लेट पड़ी है, रात की पड़ी है, 2 हम्म। महीने के बाद की। तो मैंने सोचा है कि हम 11 बजे करेंगे, और शिवरात्रि की जो रात की एनर्जी होती है ना, वो सबसे हम्म। और मेस्मराइजिंग एनर्जी होती है। तो ये 1 घंटे का प्रॉपर होगा, 1 सवा 1 घंटे का, ज्यादा वो नहीं। ठीक है गाइस, क्लियर? चलो, नेक्स्ट है संगीता जी, रूपा जी। कौन स्टार्ट कर भाई पहले? रूपा जी स्टार्ट करो। मैम मेरा पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड। जी। मैम इस कार्ड से तो मैम इससे लग रहा है कि वो ऐसे सिचुएशन में है कि जिसमें वो शी इज बीइंग चैलेंज्ड बाय अदर्स, और वो बहुत पेशेंटली लड़ रही है। प्रॉब्लम क्या अ, हुई इसमें, मतलब उनका प्रॉब्लम क्या है, लाइफ का उनका प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो रूपा जी आप ये देखो कि कार्ड कौन सा है। वॉन्ट्स का है मैम। एक्चुअली मैम मेरा ये क्या, हुआ ही नहीं था, कोई बात नहीं, वही इसीलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ, सा वही मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम कार्ड देखेंगे, कार्ड कौन सा है। कार्ड आया है वॉन्ट का। वॉन्ट मीन्स मैम फायर, अग्नि। फायर। तो फायर अग्नि, बढ़ी हाँ। हुई है। 7 ऑफ वॉन्ट्स है ना, हाँ 7 ऑफ वॉन्ट्स है, तो 7 गुना इनके इस टाइम इनके सिनेरियो में 7 गुना अग्नि बढ़ी हुई है, यानी ओके मैम। अग्रेशन। सबसे हम्म। पहले तो अग्रेशन लेंगे, उसके बाद जेस्चर देखेंगे कैसा है। कैसा जेस्चर है? फाइटिंग वाला, फाइटिंग चीजों वाली, को ओके। सेटल करने वाला। देखो वो डंडों को ना वो बैलेंसली लगाने की कोशिश कर रहा है, सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजों को ना बार बार सेट करती रहती है, बट वो सेट होता नहीं है। आप समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, दूसरे पे आ जाओ। 7 ऑफ कप। हम्म। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? ड्यूरेशन।
ड्यूरेशन। हम्म मैम कप तो इमोशंस है। हम्म अब यहाँ पे ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो अब कार्ड के जेस्चर से ड्यूरेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा क्योंकि ये इमोशंस दिखा रहा है। अब ड्यूरेशन में इमोशंस का क्या काम है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके नंबर पे चले जाएंगे। नंबर क्या है? 7 7। 7 मंथ्स मैम। हाँ, करीब 7 मंथ से या 7 ईयर, मंथ से। दोनों चीजें हो सकती है। या तो 7 मंथ हो सकता है या तो 7 ईयर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपने इसका डीप जानना है तो इस 7 के ऊपर आप एक गाइडेंस कार्ड निकालो और देखो वो क्या कहता है। निकालो। मैम अभी तो मैं मुंबई में नहीं हूँ, तो मैम कार्ड नहीं है मेरे पास अभी, नहीं नहीं, तो वो इसी वाला में से गाइडेड निकालो। गाइडेड वेट के ही निकालो, इसी के डेक का निकालो, सेम डेक। ओके 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 ओके। मैम नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप। कप। यस नाइट ऑफ मैम। कप्स आ गया। मींस ड्यूरेशन कैसी है? शॉर्ट है। पूछो शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि नाइट्स तो ज्यादा देर कहीं रुकता ही नहीं है, तो ड्यूरेशन नहीं है। सिंपल यस क्या मैम। है? 7 मंथ से कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जहां पे संगीता जी चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, बट वो ऑर्गेनाइज वैसे हो नहीं पा रहा जैसे वो एग्जैक्ट चाह रही हैं। राइट संगीता जी, यही है? ठीक समझ रहे हो रूपा जी कैसे हमने कनेक्शन लिया? थर्ड नंबर क्या है? यस मैम। कॉज, कारण। क्या कारण है बताओ? मैम 2 ऑफ सोर्ड्स है। हम्म तो मैम मे भी संगीता जी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, या फिर वो 2 डिसीजन में फंसी हुई है। जहां जहां स्वर्ड्स आएगा ना, वहां डुअलिटी तो आएगी, क्योंकि देखो स्वर्ड्स कैसे हाँ। हैं? दो धारी हैं। दो 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 तो है धारी है मैम। बट वो दो धारी भी हैं। तो यानी कि डुअल हम्म। थॉट्स तो फॉर श्योर चल रहा है। लेकिन देखो लड़की ने आंख में पट्टी बांध रखी है। पट्टी बांध अपने रखी है। ही सोच में बंध के अपने ही आंखों को बंद कर देना है, यानी कि फैक्ट्स को ना देखना चाहना। वो हाथ में ऐसे लेके खड़ी है, उसको जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से खड़ी है। आर यू खड़ी गेट है। यस मैम। पॉइंट? तो संगीता जी बेसिकली जो डुअल थॉट्स में फंसी हुई है ना, वहां से वो वो खुद को वो बांधे हुए है खुद को, कि उनको डर है कि मैं खोलूंगी तो शायद पता नहीं क्या देखने को मिल जाए, मुझे देखना ही नहीं है, चांस ही नहीं लेना। दूसरा, शी इज नॉट फॉलोइंग हर इंट्यूशन। 2 नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, फेमिनाइन एनर्जी है, आंखों में पट्टी है। हाई प्रिस्टिस ने आंखों में पट्टी बांध के हाथ में 2 तलवार ले ली है, नहीं लग रहा? देखो, यस मैम। यानी कि शी इज सिंपली नॉट फॉलो हर इंट्यूशन। कहीं से टैपिंग तो आती है बट उनको समझ में नहीं आता, या उनको वो डर जाती है कि मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसको अवॉइड कर दो या छोड़ो, अभी अभी के लिए छोड़ो। दिस इज द मेन कारण कि वो उनका जो सेटलमेंट हो रहा है ना, वो ढंग से हो नहीं पा रहा है, बिकॉज वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रही हैं। जिस दिन वो अपने सेल्फ को क्लियर कर लेंगी तो ये जो डंडे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे। यस मैम। अब डीप रूट कॉज क्या आया है? बहुत मस्त आया है इनका डीप रूट कॉज, जो मैं इनको पहले भी मैम बोल चुकी हूँ। मैम द शेरियट आया है। मैम इनको फोकस्ड रहने की बहुत जरूरत है। जो भी डिसीजन ले या जो भी हो, उसमें मैम इनको फोकस्ड रहना है बहुत। वो फोकस्ड है, एक्चुअली उनकी ऊर्जा फोकस्ड वाली है, बस अभी तक स्पिरिचुअलिटी होल्ड नहीं हुई है। तो शेरियट यहाँ पे नहीं हुई है। स्पिरिचुअलिटी को होल्ड करने के लिए कह रहा है। एंड कह अगेन रहा है। देखो, शेरियट में भी देयर इज अ डुअल पार्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, वेलकम। डुअल थॉट्स। सो इनके डबल थॉट्स की वजह से ना ना तो ये प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी में जा पाती है, ना तो ये प्रॉपर मटेरियलिस्टिक में जा पाती है। ये बीच में खड़ी होकर ना अटक गई है, और वहीं से खड़े खड़े ना चीजों को जुगाड़ करने में लगी हुई है। समझ रहे हो? आंसर क्या है? अब यहाँ पे हम एंजल कार्ड निकालते हैं। एंजल कार्ड हम बीच में गाइडेंस में नहीं, एंड में निकालते हैं, जब हम पूरी रीडिंग कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि सेरा सेरा रीडिंग पर एक सेरा रीडिंग,
टॉप पे टॉप, एंजल्स आर फाइनल डिसीजंस देते हैं। तो यहाँ पे इंद्रानी जी आपका डेक खुला हुआ है ना एंजल का, आप निकाल लो जरा एक कार्ड ना संगीता जी के लिए। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। देखा, सो नो नीड टू वरी मतलब व्हेन शी डिसाइड, द डे शी डिसाइडेड, उस दिन सब चंगा। समझ गए? क्लियर सबको? यस मैम। चलिए, वैसे इंद्रानी जी की रीडिंग नहीं हुई ना? हाय भगवान, चलो कोई नहीं नहीं, हुई। अभी इंद्रानी जी का करते हैं। संगीता जी पहले आप रूपा जी का कर लो, फिर इंद्रानी जी का करते हैं। ओके मैम। पहला आया 10 ऑफ वॉन्ट्स। वॉन्ट्स मतलब एक्शन, लेकिन उल्टा आया है। ऊपर से 10 वाला है, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारा बोझा लेके घूम रही है रूपा जी। बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा मतलब खुद का ही नहीं लेकिन आसपास का भी सारा बोझा शायद खुद पे लेके रखा हुआ है। हम्म, नहीं नहीं, अ, यहाँ पे ये रिवर्स में है, बोझा से मुक्त हो रही है। ओह, बट ये तो प्रॉब्लम का कार्ड था ना मैम, फर्स्ट कार्ड। देखो, सुनो, ये प्रॉब्लम का कार्ड है अपराइट में, हम्म। रिवर्स में होगा तो वो प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ओके, दैट रिवर्स वे। भी तो कंसीडर करेंगे ना। तो अब ओके। समझो, हम क्या जानना चाह रहे हैं, रूपा जी के लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, जो बोझा उनके सर पे है ना, वो जरा ना कोई जगह ढूंढ रही है कहाँ से निकलूं, ये उनकी प्रॉब्लम है। ओके। समझे? कार्ड्स को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करोगे ना तो मजा आएगा। वो क्या कर रही है देखो, अपराइट में वो बोझा ढो रही है, बेसिकली ये डाउनवर्ड्स में आया है, यानी कि वो बोझा ढो ढो के थक गई है, अब कह रही है मैं निकलूं। वो रास्ता ढूंढ रही है कहाँ से रास्ता पार लग सकता है मेरा। समझ रहे हो? सेकंड, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी रिवर्स में है। सन, हाँ सन वाला आया है। तो हम्म, उनको रास्ता दिख नहीं रहा अभी भी, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है, हम ड्यूरेशन की रीडिंग है। कर रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे सन पे अगेन आपको डायरेक्शन ड्यूरेशन समझ में नहीं आ रही सन की, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ के नंबर नंबर को लेंगे, कौन सा नंबर है? 19, मतलब 1। 19 है, 1। 19, ठीक है। या तो 1 ईयर हो सकता है या 1 मंथ हो सकता है। अब इसमें निकालो एक और गाइडेंस कार्ड मैम। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ट्स उल्टा। रिवर्स। सो क्या क्या कनेक्शन बनता है इससे? या तो 7 दिन या 7 महीना, या इनका स्ट्रगल, शायद स्ट्रगल से बाहर निकलने वाली है। अगर 7 नंबर आ गया ना, तो 7 नंबर हम लोग कहते हैं केतु का, हम्म। केतु का नंबर है, ठीक है? तो केतु का जो नंबर है, इसका मतलब ये है कि इनकी ड्यूरेशन लगभग लगभग 1 साल हो गई है। अच्छा, हो गई है मतलब, इट इज ओवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन आया, सन ने हमें 1 दिखाया, 19 से 1 बना, ठीक है? हम्म। अब हमने पूछा 1 साल का ड्यूरेशन है कि 1 मंथ का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर एक से रिलेटेड नहीं आया, एक से ज्यादा का नंबर का कार्ड आया। तो अब इसको साल भर हो गए हैं, यानी कि टाइम ज्यादा हो गया है, टाइम लंबा हो गया है, 7 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, तो हम लमसम 1 साल का पीरियड लेके चलेंगे। ओके, दैट वे। कैलकुलेशन। ओके।
तो जिस पर्टिकुलर, देखो वैसे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जिस चीज से ये निकलना चाह रही है ना, जिस चीज से निकलने की जद्दोजहद इनकी है, उसको, उस जद्दोजहद को निकालने की प्रैक्टिस करते हुए इनको साल भर हो गया। ओके। हम सारी प्रॉब्लम्स को कंसीडर नहीं कर रहे, रीसेंट प्रॉब्लम की रीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं? थर्ड पे आ जाओ, कॉज क्या है? कॉज है 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपराइट कार्ड है। ऐसे लग रहा है अलग अलग 5 अलग अलग टाइप के कुछ तो टेंशन्स लेके वो सबको बैलेंस करने की नहीं नहीं, कोशिश। टेंशन टेंशन नहीं ले रही है यहाँ पे। देखो 5 लोग हैं, 5 राइट। फिगर है मैम। 5 फिगर मतलब 5 ऐसे अलग अलग लाइफ में पर्सनालिटीज, जिनकी वजह से इनके ऐसे सिचुएशन के कारण क्रिएट हो रहे हैं। ओ, पर्सनालिटीज बोल के ही बोलना पड़ेगा। ओके। 5 रीजन क्या, 5 थॉट्स थोड़ी होंगे मैम। 5 थॉट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। थॉट्स ओके। हम अपने आप को कैसे वो कर लेंगे? थॉट्स भी तो तभी आते हैं ना जिसका कारण क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आप देखो, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने बताया था 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ 4-5 लोग हैं जो इनके एनिमीज में आते हैं, जो इनको कंपटीशन देते हैं, जो इनको चैलेंज करते हैं, जिनकी वजह से इनका ये स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। मिनिमम 5 बंदे ऐसे हैं ही हैं, फॉर श्योर। अब इसके बाद का करो। के बाद का आया 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से उल्टा। अगेन फायर, फायर, कंपटीशन, एक्शन कार्ड। फेलियर। क्या कारण है? इनका कोई एक फेलियर है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कैसी? वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो शुरुआत में शी ट्राइंग टू कि मैं बाहर आऊं। कारण ये है कि मैं किसी प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ जो भी सिनेरियो चल रहा है मैं उससे बाहर आना चाह रही हूँ, यही मेरा मेन मुद्दा है। वो प्रॉब्लम इनका मुद्दा नहीं है, उस प्रॉब्लम से बाहर आना इनका मुद्दा है। आप समझना बात को ना। और लास्ट में आया है फेलियर। लास्ट में आया फेलियर, तो ये बाहर आने का मुद्दा क्यों निकला? क्योंकि ये किसी सिनेरियो में थी, वहां जीत नहीं पाई, हार गई। अब वो उस जगह से निकलना चाह रही है कि मैं और कंपटीशन, या मैं और इस चीज को झेल नहीं सकती, मुझे बाहर आना है। अब इसमें मैम एंजल वाला डेक का एक कार्ड निकाल। रानी निकाल रही है। नहीं नहीं, आप निकालो। निकाल। मैं निकाल वेरी मतलब। गुड, अपने अपने डेक खोलो। मेरा तो टेक एक्शन आया मैम। हाँ हाँ, आपका नहीं चलेगा, हम कंसीडर नहीं करेंगे, सबके अपने अपने हैं। फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस। तो मेन रूट कॉज क्या आया? जो भी फेलियर था, या जिस जिस भी वजह से वो किसी एक ऐसे सिनेरियो में फंसी जहां से वो निकलना चाह रही है, वो निकल इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि वो उसको फॉरगिव नहीं कर पा रही है। तो कोई गज है, कुछ ऐसा है जो वो लेकर बैठी है, और उसको, उनका थॉट, उनका मन, उनका इमोशन रिलीज नहीं कर रहा है। वंस वो रिलीज हो जाएगा तो उससे निकलने का रास्ता भी इनको मिल जाएगा। उनके लिए क्या है? शी नीड टू रिलीज, शी नीड टू फॉरगिव। राइट रूपा जी? यस मैम, यस 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 मैम। ग्रेट। चलो, थैंक यू संगीता जी। थैंक यू रूपा जी। Yes, ma'am.
चलो जी, मैम अब इंद्रानी जी का करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, श्रेया एंड इंद्रानी जी आ जाओ वापस। हाँ बताओ। So the first problem identified is the Ace of Wands in reverse. So I feel like she's not being able to take action. It's like the hand holding is opposite, right? तो मेरे को लग रहा है कि उनका एक्शन ना ले पाना is the biggest problem that she faces, her not being able to decide to take the action that she needs to take. श्रेया, यहाँ पे ना हम एक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड है, हम उनकी प्रॉब्लम जानना चाह रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है? शी हैज ब्लेसिंग्स, स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। ठीक है, कोई तो ऐसा कहते हैं ना, सर पे हाथ है जो बादलों से बाहर आके तुम्हारी मदद कर रहा है, बट वो रिवर्स में है, तुम मदद नहीं ले रहे हो। यहाँ एक्शन नहीं है। एस एस में एक्शन नहीं, एस में ब्लेसिंग्स आती है, मैसेज आता है, डिवाइन से मैसेज आता है इंद्रानी जी के लिए, बट शी इज नॉट एबल टू टेक इट। राइट डियर? इनकी जी। प्रॉब्लम क्या है? टाइम टू टाइम मैसेज आता है, गाइडेंस आता है, ये लेती नहीं है। मैम वही, हाँ ठीक है, मैंने ठीक से नहीं बोला। मैं एक्शन क्यों कंसीडर करूँ? एक्शन तो चाहिए नहीं, ये एक्शन में नहीं आ रहा बाबू। अंडरस्टैंड? ये एक्शन में नहीं आ रहा, ये टेक में आ रहा है, लेने पे आ रहा है। हम्म। सुन नहीं रही, मैसेज को सुन नहीं रही, मैसेज को इग्नोर कर रही है। एग्जैक्टली वो जो हाथ आ रहा है ना, देख मैं तेरी तरफ लेकर आया, उसको देख ही नहीं रही। इसमें इसलिए एक्शन वाली बात है ही नहीं। रिसीविंग नहीं है इनकी, इन टोटल रिसीविंग नहीं है इनकी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। मैम ड्यूरेशन यहाँ पे एम्परर आया है, बट इफ यू लुक एट द नंबर यहाँ पे 4 आता है, but it's a major arcana card. It's almost like 4 years यहाँ kind of पे a. देख 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 बेटा, यहाँ पे ना फिगर है हम्म। बुढ़ा, हम्म। तो कायदे से ये बचपन से नहीं ध्यान देती है। दिस एनर्जी बुढ़ी हो गई है बता बता के ना, कि देख ले, ले ले। कहने का मतलब इट इज सिंस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसका एज देख। हम नंबर कब देखेंगे बच्चे? जब ना जो कार्ड जैसे सन आया है, सन में अब वो बच्चा है, अब बच्चा तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना बच्चे की एनर्जी, क्योंकि मेरे को सन की दिख भी नहीं रही थी, ब्राइट एनर्जी दिख रही थी, तो मेरा ध्यान नंबर पे गया। बट यहाँ पे ये बुढ़ा नजर आ रहा है, वो भी उल्टा, उल्टी खोपड़ी का बुढ़ा। मैम एक चीज मुझे जो नजर आ रहा है, एक चीज उसके पैर जैसे ठीक हाँ, से नहीं चल रहे हो। ठीक से नहीं चल रहे हो। अगेन ना, ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। एक बच्चा कब ठीक से नहीं चलता? जब वो मम्मी पापा की नहीं सुनता। तो बचपन से ये आदत है इग्नोरेंस की। कैसे इग्नोरेंस? ऐसा नहीं फिजिकल इग्नोरेंस, नहीं, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। क्योंकि कारण क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, क्लाउड में से हाथ आ रहा है, ब्लेसिंग है, जबकि इसी ब्लेसिंग ने इनको अब तक बचा के रखा है, एक्टिव करके रखा है, बट स्टिल वो उसको देख नहीं रही है। तो वो बेचारा बुढ़ा हो गया है बताते बताते कि देख ले, देख ले। तो कहने का मतलब ये है कि काफी यंगर एज से उनको ये मैसेजेस मिलते होंगे, बट शी इज नॉट एबल टू एक्सेस इट, या फिर वो उन्होंने कभी उसको उस तरीके से सोचा ही नहीं। गॉट इट? रीडिंग में एक ही पैटर्न हम फॉलो नहीं कर सकते। तो फिगर अगर आ रही है, फिगर सब आ रही है रीडिंग में, ड्यूरेशन में, तो फिगर को लो। और अगर फिगर समझ में नहीं आ रही है, तब आप जाना नंबर पे। क्लियर? क्योंकि 4 महीने 4 साल नहीं हो सकते इनके लिए, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनकी ऊर्जा वैसी है नहीं। हम इसलिए पर्सनालिटी रीडिंग भी करते हैं सबसे पहले। गॉट इट? अब थर्ड बेटा। प्रॉब्लम हम्म 10 of wands. ये तो सब चीजें, इतनी चीजें ये करने पे, मतलब she has so many things on her plate that she's concentrating in. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हाँ मतलब सब चीजें देख, मतलब there are too many things she's carrying, all of that her vision is only blocked. गॉट इट?
उसने शुरू से ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एकदम ऐसे ऐसे ना, जैसे रेत के अंदर घुस नहीं जाता केकड़ा, वो ऐसे कर लिया अपने आप को ना। रेत ही रेत नजर आती है और केकड़े हल्का सा हिलता हुआ नजर आता है अंदर से ना। शी इज लाइक दैट। तो अब वो ब्लेसिंग्स दिखेगी कहाँ? वो गाइडेंस नायिका देगी, वो डंडों से तो कवर कर रखा है, ऊपर से 10 of Wands है। गुस्सा कितना भरा पड़ा होगा, कहाँ सुनाई देगा इतने शोर शराबे में कि कहीं दूर से भी कोई मददगार आ रहा है। अच्छा, डबल इंटरप्रिटेशन क्या है, डबल कॉज क्या है? 10 Double cause the son, I feel like it's a father figure because of which she feels like she has to take a lot of responsibility. It may be a father figure or a male figure rather. Because वो 10 of Wands जैसे मेरे को लग रहा है ना, सन के पास से जो रेज आ रहे हैं, those represent the 10 of Wands only. Going परफेक्ट। सो या तो इनको अपने घर में एज ए मेल फिगर पार्ट करना पड़ रहा है, hmm. मतलब घर का कर्ता धर्ता बन के करना पड़ रहा है, फादर लाइक फिगर का रोल करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर किसी मतलब घर के मैन की वजह से किसी जो घर का मैन, अब मैन इनका हस्बैंड भी हो सकता है, अगर इनके फादर इन लॉ इनके साथ रहते हैं तो वो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इनके घर में मेजर अर्निंग सोर्स करने वाला कौन है, ठीक है। तो जो भी है, जो भी फादर लाइक फिगर है इनके घर पे, उसकी वजह से इनके ऊपर बोझा बहुत ढोया हुआ है। कारण कौन है? फादर लाइक फिगर, कोई मेल। Also, ma'am, it can also have be because she's afraid of the anger of that figure. अगर ये कोई और फिगर है ना, तो उसका गुस्सा से भी उनको लगता है कि नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेनी चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, अब देखो फायर है, सन है, तो अग्रेशन तो वैसे ही डबल हो गया, वॉन्ड के साथ सन आ गया तो अग्रेशन तो दुगना है ना, चिड़चिड़ापन अग्रेशन दुगना है। अब इस पे एक एंजल कार्ड निकालो, टोटल गाइडेंस क्या है इस पे? क्या आया है? नहीं मैम, बहुत सारी चीजें एक साथ हो गया। वाह वाह। ट्रस्ट, अगेन क्या आया? ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड योर इंट्यूशन एंड योर ब्लेसिंग्स। चले गए दोबारा फर्स्ट कार्ड पे हम लोग। क्या करना है? रूट कॉज कैसे ठीक होगा? जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी जो मैसेज आपको आ रहा है उसको लोगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अगर आप देखो तो श्रेया के इसमें भी, और संगीता जी के इसमें भी, और रूपा जी के इसमें भी, सबका जो भी एंजल कार्ड का आंसर आया, सबका घुमा फिरा के फर्स्ट कार्ड पे कनेक्शन चला गया है। कारण जो आपके प्रॉब्लम होती है ना, उसी प्रॉब्लम के थ्रू ही आपका सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम ऐसे है तो जब उसको रिवर्स कर दो ना, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। समझे? यस मैम। इंद्रानी जी कितना मैच करा ये भी बताओ। पहला दो तो समझ में नहीं आया था मुझे, वेरी क्योंकि गुड। मुझे दिखा ही नहीं था। आ रहा है स्पिरिचुअल तो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं दिखा, पर थर्ड पूरा हो गया, फोर्थ भी हो गया। फादर फिगर से नहीं, मैं ही अब बन गई हूँ फादर फिगर अभी। हाँ तो मैं बोला तो मैंने, हाँ या तो तो आप खुद परफॉर्म कर रहे होगे, हाँ, घर की मेल चैरिटी के कारण खुद परफॉर्म कर रहे होगे, या उनके प्रेशर में परफॉर्म कर रहे होगे, बट परफॉर्म कर रहे हो। तो वो दोनों भी सही है। और थर्ड वाला अगेन फिर आगे मैसेज कैसे आता है? देखो मैसेज कैसे आता है इंद्रानी जी, कभी कोई आकर आपको सजेशन देता है, या तो स्पिरिचुअल का इसको समझ, कोई आकर आपको स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई काम धर्म कोई एक्टिविटी बता देगा, समझ रहे हो? स्पिरिचुअल गाइडेंस ऐसे आती है, ब्लेसिंग्स मैसेज ऐसे आते हैं। बट ड्यू टू, अगेन देखो, ड्यू टू योर एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर नॉट एबल टू डू इट। और ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आप रात को यहाँ बैठते कैसे हो, हम दोनों जानते हैं, राइट? हम दोनों जानते हैं इस बात को। बस कह लो कि डेस्टिनी थी, आप लोगों से मेरी एनर्जी सूट करी, मेरी बातचीत थोड़ी सी आप लोगों को समझ में आई, तो आप यहाँ बैठे हो, अदरवाइज वो भी आपके लिए मुश्किल होता। समझ रहे हो? ये गाइडेंस ही तो होती है, और क्या होता है?
जो मैं आप लोगों को डेली रोजमर्रा में कुछ बताती हूँ या कुछ गाइड करती हूँ या स्पेशल कुछ डालती हूँ, तो वो आपकी गाइडेंस ही तो है। तो मैं किस लिए डालती हूँ कि आप उसको यूज करो, सिंपल। अगर आप लोगों ने नोटिस करा तो मैंने हर चक्रा का ना फूड डाला है ग्रुप में ना, कि कौन से चक्रा को बैलेंस करने के लिए क्या खाना चाहिए, किसी ने देखा है? आप उसको रखो। रेकी कर रहे हो ना, रेकी में मैंने रूट चक्रा के मंत्र बताया ना। आपने मेरे को मैसेज करा था, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे दिखता है जो ब्लू वाला पॉइंट, इंद्रानी जी, है ना? अब अब आपको समझ में आ रहा है कि ब्लू यानी कि आपका थ्रोट चक्रा, समझना, यानी बार बार आपका थ्रोट चक्रा इंडिकेशन हो रहा है। तो अब मैंने वो फूड डाला है, उस फ्रूट से रिलेटेड, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड फ्रूट खाओ और थ्रोट चक्रा का मंत्र चैंट करो, देखो वो विजन क्लियर हो जाएगा। वो मैं डालती इसलिए, यही गाइडेंस होती है। और कोई स्पेशल आकर आपको बोलेगा नहीं मैं भगवान का गाइडेंस लेकर आयो, आप उसको पलट के मारोगे मैं बताती तो कौन सा गाइडेंस लेकर आया है। हम ऐसा करते हैं। और बिलीव में भगवान भिखारी के रूप में ही आता है, कभी अच्छे पैसे वाले के रूप में नहीं आता। टू टेक योर टेस्ट, मैंने दिया है, मुझे पता है। मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि बंजारन के रूप में, भिखारी के रूप में, ये छोटे छोटे वो घोड़े और वो चलाने वाले चरवाहे नहीं होते, उनके रूप में मैंने कई बार देखा है। और वो दिखता है एक बार, उसके बाद वो चीज कभी नहीं दिखती है। मेरे को ऐसे मैसेजेस मिलते थे। तो ये आपके ऊपर है, आप कंसीडर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैंने बहुत फॉलो करा है ऐसे। मेरे घर में आकर ना नॉक नॉक करके एक बाबा छोटा सा लाल रंग का शिवलिंग देकर गए थे मुझे। क्यों देकर गए, किस लिए देकर गए पता नहीं, आए ले बेटा इसकी तेरे को जरूरत है, पकड़ा यार चल दिए। अब मुझे क्या पता कैसे पूजा करनी है। कितने साल की थी, 12 साल की थी मैं उस टाइम। मैंने मंदिर में जाके रख लिया, जैसे मम्मी पूजा करवाती थी वैसे कर दिया। 3 महीने बाद वो शिवलिंग गायब हो गया मंदिर से, मंदिर से खुद गायब हो गया। उतना ही करना था उसका काम। रेड रंग का शिवलिंग, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, रेड रंग का शिवलिंग इतना सा। जब मैं बड़ी हुई, मैंने क्रिस्टल्स को पढ़ा तो मुझे समझ में आया वो क्रिस्टल का था। वो मुझे एक्चुअली याद नहीं है वो कौन, मतलब उसका टेक्सचर याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, वरना मुझे पता लगता कि वो कौन सा क्रिस्टल है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हमारे घर में रुद्र अभिषेक करने काशी से पंडित आ गए। अचानक से दरवाजा खटखटाया, बेटी तेरे को ना रुद्र अभिषेक की जरूरत है, मेरी मदर को बोला उसने। मैं तो उस टाइम 12-13 साल की, 13 साल की थी। वो शिवलिंग के गायब होने के बाद की बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, रुद्र अभिषेक हुआ, चांस की बात है, मम्मी सिर्फ 7 दिन का रुद्र अभिषेक होता है भगवान शिव का, मम्मी सिर्फ 3 दिन कर पाई। उसके बाद मम्मी का पीरियोडिक साइकिल शुरू हो गया। और वो पंडित जी मेरे को ऐसे घूर रहा है, लड़की तू आके बैठ, तेरे से होना है ये पूजा। और मुझे कुछ पता ही नहीं है। और 4 दिन मैं भूखी रही हूँ। उस पंडित ने मेरे को 4 दिन उपवास रखवाया है। मैं 12-13 साल की बच्ची, कह रहे बेटा सिर्फ तू केला खा और दूध पी। अननोइंगली ऐसे आते हैं मैसेजेस, गाइडेंस। यही गाइडेंस होता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, अचानक से आपके लाइफ में रास्ते खुलते हैं। रुद्र अभिषेक के वो 7 दिन की जर्नी के बाद ना, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। मैं जो बैलेंस आउट होती थी, धीरे धीरे वो बैलेंस में आने लगे थे। मैं आपको बताऊंगी तो आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे को ऐसे अंगूठी दी गई, फिर वो अंगूठी गायब हुई। मेरे को मानिक देकर गए, मतलब होते हैं अलग अलग टाइप के छोटे छोटे क्रिस्टल्स और गोमती चक्र। आके ना लोग मुझे देकर जाते थे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद, जब उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाती थी, वो गायब हो जाते थे। जब मैंने ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद ये हादसे नहीं हुए। उसके बाद से गाइडेंस कैसी आती थी, गंगा सागर जाओ, शक्ति पीठों पे जाओ। मैं राजस्थान के सारे शक्तिपीठ पे हो आई हूँ, मैं पहाड़ियों के सारे शक्तिपीठ पे हो आई हूँ, मैं कोलकाता के सारे शक्तिपीठों पे हो गई हूँ। अब सिर्फ थोड़े अलग, थोड़े दूर के स्टेट पे जाना बाकी है। ऐसे हुआ है मेरे साथ। लोग शादी के बाद यूजली ना घूमने जाते हैं, मैं तीर्थ गई थी।
शादी के बाद से सबसे ज्यादा तीर्थ करा है मैंने, जितने शक्तिपीठ है मैंने शादी के बाद करे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, फिर मेरा बेटा हो गया, फिर मेरे बेटे के साथ। तो ये गाइडेंस ऐसे आती है, आप समझ रहे हैं? मैं पैटर्न बता रही हूँ आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि आप लोग सो जाओ। आओ जी विवेक। विवेक के साथ कौन था? रूना जी। Runa. आ जाओ, चलो जी। कौन बता रहा है, बताओ। I will start. हाँ, स्टार्ट। Okay, so first I asked Tarot, is there any problem which Runa is going through? So I got two of Pentacles, ओके। which tells me there is a problem, there is a issue with her finances. Which is, it's two of Pentacles. फाइनेंशियल बैलेंसिंग विवेक, Yeah, बैलेंस that's what. सेट करो, that- हाँ मत भूलो, क्योंकि ये Yeah. जगलिंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब फाइनेंशियल बैलेंसिंग। Yeah, I was going to say that only, same. So she needs to balance the finances somehow. Okay, then I asked how विवेक रिंग much. रिंग गलत उंगली में पहन रखी है, उसको सेंटर पे करो। सन के साथ ब्लू नहीं जाएगा, वाटर एलिमेंट। Okay, I'll change the ring. आ जाएगा। इसमें नहीं जाएगी ये छोटे। हाँ, ये ना पूछ लिया करो, सैटर्न का साल है ना, इस टाइम उटपटांग रिंग सन और सैटर्न की फाइट करवा देगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। Okay, ma'am. प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। Then I asked her, is there any problems which she is facing? Then 8 of Cups, which means ड्यूरेशन, सेकंड कार्ड ड्यूरेशन था। yeah, duration as well as the problem. ओके, Both I asked. ठीक So है। 8 of Cups which has come. So which shows me there is some kind of emotional trauma which she is going through, and it is going for a long time. And she is also running away from that problem, kind of ignoring it. Then तो लॉन्ग third, टाइम में विवेक इससे कितना इंटरप्रिटेशन करोगे? 7 to 8 months. ठीक है, 7 to 8 months. Then I asked, 7 to 8 months, लगभग लमसम आप इसको 1 year ले लिया करो। okay, what is the root cause of her problem? Then I got Tempress, रिवर्स। that is in reverse. Again, which is showing me there is some kind of imbalance. She's not able to maintain the balance of एग्जैक्टली, something. एनर्जी लेसनेस, क्योंकि एंजल है। Yeah, and it is reversed. एग्जैक्टली, रिवर्स्ड एंजल यानी कि आपकी एनर्जी का हार्म। Yeah. Then fourth, I asked what is the remedy we should give to Runa. It is 3 of Pentacles. So which is telling me there is someone who is trying to give her the guidance, गाइडेंस। but yeah, but she is not able to recognize the guidance which she is with the guidance what रेजोनेट is नहीं कर coming to पा her. रही, अभी उनको Yeah. कंपैटिबिलिटी करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। Yeah, so she needs to open up to open her eyes and see. He has to जो open up with the conversation, कि जिससे भी गाइडेंस मिल रही है ना, she need to more open about the problem so that guidance उनको ढंग से receive हो। Yeah. And one more card which I had taken as a helping card for Tempress, which was 3 of Wands, which is telling me that the issue which she's facing is somewhere with hard work and outgoing. नॉट हार्ड वर्क, नॉट सी। अब यहाँ पे आपने टाइम ड्यूरेशन काइंड ऑफ पूछा है, या ऐसा दूरदृष्टि का पूछा है ना, तो दूरदृष्टि में ना हम इस चीज को कंसीडर करेंगे कि वो आगे का भविष्य, लंबा भविष्य को देखकर उस चीज को लेकर परेशान हो रही है, कि दूर का सोचकर। द कार्ड्स एनर्जी, शी इज मतलब शी इज लुकिंग फार अवे, रिसेंट को नहीं, वो थोड़ा सा दूर को कंसीडर कर रही है। एंजल कार्ड है आपके पास? Yeah, angel card I took out. क्या निकला? It's up to you.
up to you. Up to you Yeah. क्यों आया? Because she already has a guidance, but ये इनके ऊपर है कि वे उसके साथ जाना चाहती हैं कि नहीं जाना ये है। नहीं जाना चाहिए। मतलब इन टोटल डिसीजन इनका है। उन्हें मतलब रूना नीड्स टू एक्सेप्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स जो वो कर नहीं रही हैं, डर रही हैं। उनका डर एक्चुअली मतलब वो बैलेंस करने में इतना बिजी है ना, उनको डर है कि अगर मैंने जरा सा इसका सुना तो ये छूट जाएगा, या मैंने इसका सुना तो वो छूट जाएगा। कभी कभी छूटने देना भी हमारा सॉल्यूशन होता है। कभी कभी हम उस चीज को बैलेंस कर रहे होते हैं जिसकी जरूरत है भी नहीं, बट हैबिट पड़ गई है क्योंकि डर बैठ गया, उससे कनेक्शन हो गया, अटैचमेंट हो गई है। कभी कभी छोड़ देना बहुत अच्छा होता है। तो रुना जी छोड़ दो। Yeah, ma'am. Thank you. Thanks, Vivek. God bless No you. worries, welcome. Is the reading right? Yeah, mostly. That's right. बैलेंस करने में सब जा रहा है, सबको पकड़ के रख। छोड़ दो, सच्ची बता रही हूँ, हम्म। छोड़ दो। मैंने भी ना, जब मेरा भी अति हो गया था ना इन लॉज की तरफ से, मैं बोला था सब भाड़ में जाओ। मैं तो चली गई थी 10 दिन के आइसोलेशन में कमरा बंद करके, बहुत मस्त। सब छोड़ दिया उसके बाद से मैं ना रिश्तेदार ना फ्रेंड्स तो मेरे कभी रहे नहीं, नो सर्कल। सब एक जैसे होते हैं। दे ऑल वांट्स क्या, मनी एंड फेम। तो जब तुम्हें मनी एंड फेम चाहिए तो टाटा बाय बाय, मेरे पास कुछ नहीं है। लिटरली छोड़ दो। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैम मेरी बेटी ने मेरे पे हाथ उठाया, मैंने बोला छोड़ दे उसको। जब बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही तो तुम उसको कुछ भी बोलो उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ना खाना बनाओ, ना कपड़े धो, और ना सर चढ़ाओ, और उसके बाद देखो वो कर पाती है कि नहीं कर पाती। सब एक लाइन पे आ जाएंगे। ओके मैम। आप मानेंगे नहीं, मैं तो ये एक्सपेरिमेंट अपने बेटे के साथ भी करती हूँ। 6 साल का है, लेकिन अपने बैग, अपने खिलौने और अपने कपड़े खुद तय करके रखता है। उसको फुल ट्रेनिंग है। नाइस। ओके So चलिए। I have, yeah, one thing I just learned from Vivek, he asked question to the tarot. मैं भूल जाती हूँ, मैंने ऐसे ही निकाला है। Next time say I'll do it. The first card is the Chariot. So I'm getting a feeling that the challenges what he's facing is mostly materialistic. नहीं, which is holding. स्पिरिचुअल कार्ड। तो विवेक की जो करंट प्रॉब्लम है ना, वो स्पिरिचुअल और देखो ब्लैक एंड व्हाइट का हाँ, कॉम्बिनेशन। मतलब materialistic और spirituality में वो फंसा बैलेंस हुआ है। नहीं, हाँ बैलेंस नहीं, मतलब बैलेंस करने की कोशिश की जद्दोजहद चलती है। But I'm इच्छाएं getting a खत्म नहीं feeling. होती, इच्छाएं हाँ खत्म नहीं होती, और स्पिरिचुअलिटी हम कर रहे हैं, समझे? हाँ, वही मतलब वो दोनों में है, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ 60-40 रेशियो, या मतलब 60 इज मटेरियलिस्टिक एंड 40 इज स्पिरिचुअल। डेफिनेटली ये बिल्कुल बट करेक्ट पकड़ा है आपने। रीजन देखो, आपका इंट्यूशन हमेशा सही होता है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम ज्यादातर कुछ भी कर लो मटेरियलिस्टिक में ही रहते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली, घर, नौकरी, पैसा, तो वो वैसे भी मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गया। तो दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट गेजिंग, क्लैपिंग। चलो। तो एंड ही इज डिटरमाइंड दैट भाई मुझे करना ही है, मतलब ही इज वेरी फोकस्ड कि भाई दी आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम व्हिच आई हैव बीन फेसिंग. Second is the Hermit card, which the duration is very long. Means he has been, ये जो चल रहा है उनका जो struggle in balancing the both, it has been a pretty long time, and he's trying to find an answer, but he's not getting. He has also overcome lot of challenges during the time period. It can be many years actually. तो यहाँ पे हर्मिट आया है, 9 नंबर भी इसको कंसीडर करो, तो लगभग Okay. लगभग इनका भी 1 ईयर का ड्यूरेशन बनता है। Okay. It's exactly the 9th month, ma'am. वेरी गुड। देखा? नहीं मैम, ये मुझे ये क्वेश्चन था, आपने पहले भी जो बोला था, हाँ वो कार्ड का नंबर कभी लेना है, और वो शक्ल मतलब कार्ड का फेस वैल्यू पे कभी कैलकुलेट करना है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, जैसे कि सन था, तो सन में ना
हम गेज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिगर जो है वो बच्चे की है हम्म और सन की एनर्जी है, तो उसमें हम फादरली फिगर ले सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन में क्या आएगा, हम सन का नंबर ले लेंगे। हम्म ऐसे ही हमारा मून कार्ड होता है, उसमें कोई फिगर नहीं होती है, तो हम्म मून का नंबर ले लेंगे। हम्म बट यहाँ पे देखो हर्मिट है, हर्मिट क्या है, एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड है, तो लगभग पुराना हो गया, यानी कि जो इनकी प्रॉब्लम का ड्यूरेशन है, मतलब स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम का ड्यूरेशन है, इसको कई साल हो गए हैं। हम्म लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिसेंट मेन कोर क्या है, तो वो हम्म 9th मंथ की ड्यूरेशन बताती है इनकी एग्जैक्ट, कि ओके सबसे ज्यादा स्ट्रगल इस 9 मंथ में इनको मिला है। ये हम्म 9 सबसे ज्यादा सही गलत का बैलेंसिंग वाले जो थॉट्स है वो एग्जैक्ट 9 मंथ से चल रहा है। हम्म मैंने विवेक 1 साल का ड्यूरेशन क्यों बोलते हैं, हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताते क्लाइंट को, वो तो हम आपस में कर रहे हैं, आपने एकदम गेस कर लिया ठीक है, बट कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं बताना चाहिए। एज हम्म मैंने सबको सिखाया है कि फ्यूचर इज सब्जेक्टिव, आप आज बता दोगे वो आपकी बातों को कंसीडर करेगा, आगे उसका भविष्य बदल जाएगा तो वो आपके ही बाल आके नोचेगा या कान पकड़ेगा, क्योंकि सामने वाला क्लाइंट इस जेस्चर को नहीं समझता। तो हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, हम 19-20 करके बताएंगे क्लाइंट को। मेरे पास भी लोग आते हैं ना, मुझे एग्जैक्ट डेट टाइम सब पता होता है, मैं बताती नहीं हूँ, मुझे अलाउड नहीं है। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ना पोक कर करके पूछते हैं कि कुछ तो बताएगी, कुछ तो बताएगी, कहते फिर ढीठ बड़ी हो बताती नहीं हो, क्योंकि वो बताना हमें अलाउड ही नहीं है। बच्चे अच्छा का, लड़का, जेंटल, लड़की, आपको पता लग जाएगा रीडिंग में, आपने बताना नहीं है। हम्म समझ रहे तो हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर उसको टाल देना है। टाल देना है। ओके ओके श्रेया, ओके श्रेया यू कैन, बाय। तो हम बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं बताएंगे, आपको अंदर से फीलिंग होगी और वो सही होगी, लेकिन हम फिर भी 10, 15, 20 दिन, महीने भर का गैप लेकर चलेंगे, ठीक है। हम्म and the reason has come as page of wands, which means, which I feel that he has been busy looking at the past, uh, for the पास्ट नहीं है, पास्ट नहीं है रूना जी, लेफ्ट पास्ट साइड में मत लो, देख रहा है। नहीं नहीं इसमें पास्ट मत लो, पेज ऑफ, पेज ऑफ मतलब he has been busy, basically he is very busy and active मैसेंजर, to look into the problem. मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि इमेच्योरिटी। देखो सबसे पहले पेज में ना क्या देखते हैं, उसकी उम्र देखते हैं, हम्म उसके बाद उसका बिजीनेस देखते हैं, उसकी इमेच्योरिटी के चक्कर में वो गलत डायरेक्शन में देख रहा है। okay, though he has got like उसके उनके wants में जो growth है, मतलब still he is not able to have time to look at it. And further deep dive is 9 of wands, which is like I'm getting intuition that he's stuck in the thought, and वो एक loop बन गया है, and it has been continuously मतलब वो है, तो ये मैम ये दोनों मैच हो गया है। 9 9 लास्ट का, लास्ट नंबर भी 9 आया है और वो भी 9 आया है। अब आप इसको इसको कैसे गेस करोगे, 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा नहीं हुआ, देखो उसके सर पे चोट लगी है, टूटा हारा थका हुआ पर्सनैलिटी है, ओके मतलब कि उनकी जो ये कारण है, इमेच्योरिटी का कारण है ना, हम्म उनका कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिल है या हम्म टूटे हुए इमोशंस है। अच्छा, ये टूटे हम्म हुए इमोशन जरूरी नहीं है इस लाइफ के हो, हम्म अगेन, कि किसी ना किसी जोन में उनकी आत्मा को इतनी पीड़ा हुई थी कि वो मेच्योरिटी लेवल को समझना नहीं चाहते, वो अभी भी उस यंगर इमोशन में रहना चाहते हैं, कि वो हम्म। जोन क्रिएट ही ना हो। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब वो थक गया है, मतलब ही स्टिल Exactly. लुकिंग एट दी, वो परेशान होके देखे जा रहा है, बस वो सॉल्यूशन ढूंढे जा रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग इट। नहीं इज नहीं, दैट सो? 9 ऑफ वॉन्ड में वो सॉल्यूशन भी ढूंढना उसने बंद कर दिया, उसने बोला है कि मैं अब खड़ा हो गया हूँ, जो हो रहा है होने दो। हाँ, मतलब बस गिव अप कर दिया है टाइप्स। हाँ होने दो, मैं अब यहीं खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वो कहने का मतलब है मैं नहीं खेल रहा, और बस हो गया। हाँ सो जो होगा मैं देख लूंगा, अभी मैं ऐसे ही बैठा हूँ, जब मेरा मूड करेगा तब मैं करूंगा, काइंड ऑफ जेस्चर है ये। करेक्ट करेक्ट। सम सम चीजों को लेकर ही फील एग्जॉस्ट,
ही फील पेनफुल, तो उसने उस डायरेक्शन को वैसे ही छोड़ दिया। वो कह रहा है इसको लेट इट बी, अभी मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, अभी मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। अब इस पे एक एंजल कार्ड निकाल लो। या मैम निकाला है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। नहीं नहीं, तो हाँ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हाँ, तो अगेन जब ये चोट उनकी हरी भरी चोट जो है वो पुरानी होके भर भुरा के बिल्कुल चंगी हो जाएगी, तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है सोल्यूशन है आगे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक लंबा जाने वाला है, तो सोल्यूशन इज हियर। ओके, ओके थैंक यू। गाइस, समझ में आया सबको रीडिंग? चलो, अब वोटिंग टाइम है। तो मुझे बताओ रूपा जी, आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी 1 में से 10 कितने % थी? म्यूट 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 पे हो। 9 मैम, 9 वेरी 9 गुड। थे। चलो, जिसने भी आपकी प्रिडिक्शन करी उसके लिए क्लैपिंग। क्लैपिंग करो सारे, अनम्यूट करके, ताकि सबको सुनाई दे। मैम आधा से ज्यादा तो आप ही कर रहे हो, सबको आप ही को देना है। नहीं, आप लोग समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। चलो, इंद्राणी जी आप बताओ, 1 में से 10 कितना? हाँ मैम, लास्ट के दो तो एकदम छक्का पूरा गया है, चौका भी नहीं, तो लग गया है तो मैम 90%। 9 नॉट बैड, ग्रेट। संगीता जी आप बताओ। जी मैम 9। वेरी गुड। रुना जी आप बताओ। 9 9। वाह, आज 9 का डे है। हम्म। विवेक? 9 मैम। वाह, 9 डे। चलो जी, क्लैपिंग करो सब अपने अपने लिए। ठीक है, अब सैटरडे को आप लोगों की अट्यूनमेंट होगी, इसका ध्यान रखना। और अब हमारी क्लास है फ्राइडे को। फ्राइडे को भी हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? सो अब मैं ग्रुप में टॉपिक्स डालना शुरू करूंगी, आपने उसकी रीडिंग करनी है और मुझे लिखकर भेजना है, ठीक है? अब से ऑनवर्ड्स प्रोजेक्ट बनाने शुरू करेंगे, तो पीपीटी बनेगी। स्प्रेड की फोटो खींच के आप पीपीटी में लगाओगे, उसके बाद उसमें लिखोगे कि आपको उससे क्या फील होता है रीडिंग को देखकर। समझ गए? क्योंकि यही प्रोजेक्ट्स जो हैं, यही पीपीटी जो हैं, आपके थीसिस में जुड़ जाएंगे, ठीक है? तो थीसिस का ओके मैम। छोटा रीडिंग वाला पार्ट आप यहीं से शुरू कर दो, तो आपको यही आप थीसिस में पुट कर सकते हो। तो बेसिकली टॉपिक मतलब एग्जांपल दीजिए। टॉपिक में कोई सिनेरियो दूंगी रीडिंग के लिए। ओके, जैसे आज दिया है वैसे। एग्जैक्टली कभी मैं किसी के से रिलेटेड, मेरे पास कोई नया नया क्लाइंट आया जिसकी रीडिंग मैंने करी है, तो उसका सिनेरियो आपको भेजूंगी कि आप उससे क्या रीडिंग निकालते हैं। अब ये तो करेंगे ही, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। मैम गुड नाइट। थैंक यू मैम।